मित्रों नमस्कार प्रणाम। शिक्षकों का मुख्य कार्य है अध्यापन करना, बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन अगर कोई आदेश उनके इस मुख्य कार्य में बड़ी बाधा बन जाए तो उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। हमेशा से मैं करता रहा हूं, आज भी करने के लिए आपके सामने हूं। वजह यह है कि मेरे पास एक अखबार की, बल्कि दैनिक जागरण नाम के अखबार के संवाददाता का एक रिपोर्ट मेरे सामने रखा हुआ है। इसने मुझे परेशान कर दिया और मजबूर कर दिया कि मैं आप सबसे मुखातिब हूं और इस पर बात करूं। विषय है उत्तर प्रदेश में अब कुत्तों की गिनती भी करेंगे शिक्षक। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा है वो चर्चा, विवाद, बहस, मुबाहिसे के केंद्र में रही है। अनेक वजहों से, अनेक कारणों से। कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्कूलों में, खासकर बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों में, शिक्षक पढ़ाते ही नहीं, अध्यापन कार्य से अपने आप को बचा कर रखते हैं और वहां पर बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती। लिहाजा ऐसे लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं। उनके लिए भी यह खबर बहुत जरूरी है, जिसका शीर्षक है उत्तर प्रदेश में अब कुत्तों की गिनती भी करेंगे शिक्षक। मैं आखिर में आपसे पूछूंगा कि इस बात को जायज कहा जाए, इस आदेश को, या इस आदेश को अनैतिक और गलत समझा जाए। क्या इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले खबर सुन लीजिए, और खबर बड़ी दिलचस्प खबर है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं दिखेंगे, बल्कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की खोज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आवारा कुत्तों की खोज और प्रभावित स्थलों की गिनती करते भी नजर आएंगे। मतलब ये रिपोर्ट कहती है कि अब शिक्षक सिर्फ अध्यापन कार्य नहीं करेंगे, वो आवारा कुत्तों को काउंट करेंगे, स्ट्रे डॉग्स को। और इन आवारा कुत्तों से कौन से इलाके प्रभावित हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और इसको ऑफिशियली लिखेंगे। आगे सुनिए। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के अनुपालन में शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे विशेष सघन पुनरीक्षण में उलझे शिक्षक हैरान हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है और इसके अनुसार अपने अपने विकास खंड क्षेत्र में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिक्षेत्र और नगर निगम सीमा में आने वाले परिक्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। यह पहले जिला मुख्यालय को भेजा जाएगा और जिला मुख्यालय शिक्षकों की इस रिपोर्ट को, जिसमें आवारा कुत्तों की गिनती होगी और उनसे प्रभावित क्षेत्रों की पहचान होगी, इस रिपोर्ट को शासन को भेजेगा। यह है खबर। इसकी मैंने तस्दीक की। प्रदेश के और भी सारे जिलों जो है वहां पर भी इस प्रकार के आदेश मिलने की खबर मिल रही है। यह खबर तो अलीगढ़ से संबंधित थी। सवाल यह है कि शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, जो कि पहले ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, वो ये कार्य कैसे करेंगे? ये कार्य उनके लिए करना कितना आसान, सुविधाजनक होगा या कठिन होगा? और इसका हासिल क्या होगा? इसका प्रभाव शिक्षा पर और बच्चों की पढ़ाई पर क्या होगा? बीएलओ ड्यूटी शुरू हुए समय हो चुका है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों की जब मैं बात करता हूं तो सहायक अध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबकी बात कर रहा हूं। वो बीएलओ ड्यूटी
अभी पूरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, अभी तो वो चल ही रही है, यानी कि एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उसी बीच में ये आदेश। अब आप सोचिए कि पहले ही एसआईआर की वजह से दिन रात डिस्टर्ब रहा ये शिक्षक, दिन रात परेशान रहा ये शिक्षक, बच्चों की पढ़ाई न करा पाया ये शिक्षक कुत्तों की गिनती का काम करेगा। और कुत्तों की गिनती न सिर्फ करेगा वो, बल्कि ये भी बताएगा कि ये कुत्ते कहां कहां पर आतंक फैला रहे हैं, और ये करके वो रिपोर्ट बनाकर भेजेगा जिला मुख्यालय में और जिला मुख्यालय शासन को भेजेगा। यानी इस बहुत बड़े काम के लिए शिक्षकों से उपयुक्त कोई मिला नहीं। लोगों की गिनती अभी होनी है, जनगणना होनी है, जातिवार होनी है, वोटर्स की गिनती अभी की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है, और इसी बीच में इन शिक्षकों को कुत्तों की गिनती का काम दे दिया गया। क्या शिक्षा व्यवस्था पर इससे बड़ा भी कोई कुठाराघात हो सकता है? क्या बच्चों की पढ़ाई इससे भी ज्यादा किसी वाहियात चीज से प्रभावित हो सकती है? क्या क्या करेगा शिक्षक? और इस शिक्षक से आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो विद्यालय समय से पहुंचकर, अप टू डेट होकर, तैयार होकर बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएगा बल्कि उनको पारंगत करेगा उन विषयों में जिसमें उनको कॉम्पीट करना है, प्रतियोगिता करनी है प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ? आप मुझे बताइए, वो दर्शक भी मुझे बताएं जो कि शिक्षण का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भी बताएं कि इस आदेश को वो कितना जायज पाते हैं। वो बताएं कि क्या इस आदेश से शिक्षण कार्य करने वाला व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। वो बताएं कि इस आदेश को उनकी नजरों में कौन सी जगह मिलती है, न्यायोचित, जायज, या फिर अन्यायपूर्ण और नाजायज। लिख कर जरूर बताएं, मुझे इंतजार रहेगा इस बात का। मेरी नजर में यह आदेश शिक्षकों के लिए सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका शिक्षण कार्य किसी भी सूरत में प्रभावित ना हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका शिक्षण कार्य बच्चों को पूरी जायज शिक्षा देने वाला हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, अगर नहीं भी है तो भी कमेंट करके मर्यादित शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं। मुझे यह आदेश गलत लगा, कारण सहित मैंने आपके सामने रखा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये गलत बात कर रहा हूं मैं, तर्क नहीं है इसमें, तो भी आप मुझे लिखकर बताएं, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।